हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। सो बेसिकली कंप्यूटर का जो क्लासिफिकेशन है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड होता है। सो फर्स्ट कैटेगरी है बेस्ड ऑन टाइप और वर्क, देन सेकंड है बेस्ड ऑन साइज एंड थर्ड वन इज बेस्ड ऑन पर्पस। सो फर्स्ट बेस्ड ऑन साइज और बेस्ड ऑन टाइप और वर्क। इस कैटेगरी में कंप्यूटर की थ्री टाइप्स है, एनालॉग कंप्यूटर, देन डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। उसके बाद बेस्ड ऑन साइज इस कैटेगरी में कंप्यूटर के 4 टाइप्स होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, देन मेनफ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। उसके बाद अकॉर्डिंग टू इट्स पर्पज़ ये कैटेगरी में कंप्यूटर के 2 टाइप्स हैं, स्पेशल पर्पज़ एंड जनरल पर्पज़। सो इन सारे कैटेगरीज के कंप्यूटर के टाइप्स के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। फर्स्ट है बेस्ड ऑन टाइप और वर्क। इसमें फर्स्ट है एनालॉग कंप्यूटर। सो अ कंप्यूटर दैट यूजेस कंटिन्यूस सिग्नल टू प्रोसेस इज कॉल्ड एन एनालॉग कंप्यूटर। ओके, सो जो कंप्यूटर प्रोसेसिंग के लिए या फिर ऑपरेशन परफॉर्म करते टाइम कंटिन्यूस सिग्नल यूज़ करता है उसे हम एनालॉग कंप्यूटर बोल सकते हैं। और एनालॉग कंप्यूटर के कुछ एग्जांपल्स दिए यहाँ पे, टेलीविजन दैट इज़ टीवी, then telephone lines and speedometer, these are the examples of analog computers. Okay, then second type है digital computer. So a computer that uses discrete signal instead of continuous signal. जो computers discrete signal यूज़ करते हैं to perform its operations, such computers are called as digital computers. So डिजिटल कंप्यूटर्स के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि पीसी मीन्स डेस्कटॉप्स या फिर लैपटॉप्स, देन स्मार्टफोन्स, कैलकुलेटर्स, टैबलेट्स एक्सेट्रा। ओके, देन थर्ड है हाइब्रिड कंप्यूटर। सो हाइब्रिड कंप्यूटर basically hybrid computer is a combination of both analog and digital computers. It have the capabilities to perform functionalities of both. Example of hybrid computer are ECG, electrocardiogram machine, and ultrasound machine, then ICU monitoring machines for patients. Okay, so these are the machines which are used in hospital. So such machines are the examples of hybrid computers. Okay, then second category है अकॉर्डिंग टू साइज। सो इस कैटेगरी में जैसे कि हमने देखे 4 टाइप्स है। माइक्रो कंप्यूटर, सो माइक्रो कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस with a microprocessor as its central processing unit. सो माइक्रो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और उसमें जो प्रोसेसर होता है वो उसका CPU होता है, मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सो विच इज़ प्लेस्ड ऑन सिंगल इंटीग्रेटेड सेमीकंडक्टर चिप। सिंगल इंटीग्रेटेड सेमीकंडक्टर चिप पे वो प्लेस होता है एंड इट कैन परफॉर्म ऑल लॉजिकल एंड अरिथमेटिकल ऑपरेशंस। ओके, देन सेकेंड टाइप है अकॉर्डिंग टू साइज हम देख रहे हैं। सेकेंड टाइप है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर्स आर स्मॉलर देन लेस एक्सपेंसिव एंड लेस पावरफुल दैन मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। सो साइज़ के अकॉर्डिंग हम जाते हैं तो सबसे छोटा माइक्रो कंप्यूटर होता है, उसके बाद मिनी कंप्यूटर। सो मिनी कंप्यूटर का जो साइज़ होता है वो माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा हो सकता है, लेकिन उसका साइज़ जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है या फिर सुपर कंप्यूटर है उनसे कम होता है और वो लेस एक्सपेंसिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू सुपर कंप्यूटर एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर। ओके, these computers are more expensive and powerful than personal computer. Okay, so PC से ज़्यादा पावरफुल और एक्सपेंसिव होते हैं PC यानी कि माइक्रो कंप्यूटर। ओके, these computers are used for scientific and engineering computations, again file handling, database management etc. Okay, then third number है mainframe computer. It is a computer used primarily by large organizations for critical applications like bulk data processing, for tasks such as census industry and consumer statistics, enterprise resource planning and large scale transaction processing. Okay, जो मेनफ्रेम कंप्यूटर होते हैं वो ऑब्वियसली साइज़ में
मिनी कंप्यूटर या फिर माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं और एक्सपेंसिव भी होते हैं। उसके बाद वो जो कंप्यूटर्स होते हैं वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ हुआ करते हैं, जैसे कि क्रिटिकल एप्लीकेशंस रन करने के लिए, जैसे कि हमने देखा है बल्क डेटा प्रोसेसिंग फॉर टास्क सच एज सेंसस, इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर स्टैटिस्टिक्स वगैरह। ओके, देन फोर्थ वन इज़ सुपर कंप्यूटर। सो सुपर कंप्यूटर जो होते हैं वो साइज़ में सबसे बड़े होते हैं, मीन्स रूम साइज़ के वगैरह सुपर कंप्यूटर हो सकते हैं, या फिर जो हमारे मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर है उनके साथ साथ मेन फ्रेम से भी ज़्यादा बड़े होते हैं साइज़ में। इट इज़ अ कंप्यूटर विथ हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। उसका जो परफॉर्मेंस लेवल होता है वो भी हाई होता है। द परफॉर्मेंस इज़ कॉमनली मेजर्ड इन FLOPS। जो सुपर कंप्यूटर का परफॉर्मेंस होता है वो FLOPS में मेज़र होता है, मीन्स फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड इंस्टेड ऑफ MIPS। MIPS का फुल फॉर्म है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। ओके, तो इस तरह से उसका जो परफॉर्मेंस होता है वो मेज़र किया जाता है। इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटेशनल साइंस। कंप्यूटेशनल साइंस फील्ड में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं सुपर कंप्यूटर। और जैसे कि हमारे इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर आप लोगों ने सुना होगा, परम इज़ द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन इंडिया। ओके, देन थर्ड कैटेगरी हमारी अकॉर्डिंग टू पर्पज़ या फिर बेस्ड ऑन पर्पज़। सो पर्पज़ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो दो टाइप्स है कंप्यूटर्स की, स्पेशल पर्पज़ और जनरल पर्पज़। सो फर्स्ट है स्पेशल पर्पज़। स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर्स मीन्स दिस special purpose computer are designed for specific task or class of task and would not be able to perform general computing task। ओके, जैसे कि उसका नाम ही है स्पेशल पर्पस, सो वो कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए बनाए गए हैं और वो कोई जनरल टास्क या फिर बाकी जनरल पर्पस कंप्यूटर की तरह कोई जनरल टास्क नहीं परफॉर्म कर सकते। सो इसका बेस्ट एग्जांपल हम दे सकते हैं राउटर। राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि डेटा ट्रांसमिट करता है सोर्स टू डेस्टिनेशन। ओके, डेटा को एक रूट प्रोवाइड करता है, तो वो एक स्पेसिफिक टास्क है उसका। सो इस तरह से स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स। ओके, देन जनरल पर्पस कंप्यूटर। सो जैसे कि इसका नाम ही है जनरल पर्पस, सो इट इज़ अ डिवाइस which is designed to perform a wide range of टास्क और एप्लीकेशन। ओके, सो जनरल पर्पस कंप्यूटर्स जो हैं वो ऐसे डिवाइसेस हैं जिन्हें इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है ताकि वो मल्टीपल ऑपरेशंस या फिर मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सके, कोई भी जनरल टास्क परफॉर्म कर सके, वो कोई पर्टिकुलर टास्क के लिए ना बने हों। ओके, सो ये है जनरल पर्पस कंप्यूटर्स। तो इस तरह से हमने कंप्यूटर की जो टाइप्स है या फिर हम क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं वो देखा है। बेसिकली 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड होता है क्लासिफिकेशन, और वो 3 कैटेगरीज़ में कुछ सब टाइप्स भी हैं वो हमने देखे हैं। ओके गाइज, देन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, और आप अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, बाय बाय।